हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं पर डे आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, बट मैं नहीं ला पाया बिकॉज़ मेरी तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज मेरी तबीयत जैसे स्टेबल हुई, मैंने आपके लिए वीडियो रेडी कर दी, ठीक है? तो आज की वीडियो एक स्टोरी पे रहने वाली है और बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगा, जिस स्टोरी से आपको है ना एक अच्छा मोरल मिलेगा, एक अच्छी सीख मिलेगी कि आपको अपनी लाइफ़ में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपने आप पे सेल्फ ट्रस्ट करके आगे निकलना है, ठीक है? तो स्टोरी रहने वाली है एक पंडित और एक भगवान के बीच की, ठीक है? तो एक गाँव होता है, गाँव में है ना एक पंडित रहता है जो कि 24 घंटे भगवान के साथ रहता है। कहने का मतलब वहीं पे रहना, वहीं पे खाना बनाना, वहीं पे अपना जो है श्रद्धा स्नान वहीं पे करता था और वहीं पे रहता था। तो होता क्या है और उसी गाँव के जस्ट बगल में 2 गाँव और बसते हैं और उन 2 गाँव के साथ में एक नदी जा रही होती है। तो उस नदी का जो पानी का बहाव है वो कम ज़्यादा होते रहता है, कभी बढ़ जाता है तो कभी डाउन हो जाता है। तो एक बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ने की वजह से वहाँ पे बाढ़ की संभावना हो जाती है और वो जो 2 गाँव है ना, वो 2 गाँव खाली होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे से एक अनाउंसमेंट की जाती है कि जो पास का गाँव है वो भी खाली कर दिया जाए, क्योंकि बहुत जल्द वहाँ पे भी पानी पहुँचने वाला होता है। तो वो तो गाँव के लोग जब बाहर जा रहे होते हैं ना, छोड़-छोड़ के उस गाँव को अगले गाँव में जा रहे होते हैं, तो वहाँ से एक जाते टाइम पूरा गाँव खाली हो जाता है और जो इस गाँव में पंडित का मंदिर होता है, वो गाँव भी वेरी सून खाली होना स्टार्ट हो जाता है और सारा गाँव खाली होने लगता है। और खाली गाँव के होते हुए देखते हुए ना एक लड़का वहाँ पे आता है और वो लड़का बोलता है कि पंडित जी, सारा गाँव खाली हो चुका है, पानी गाँव में आ चुका है, आप अभी तक यहाँ क्यों रुके हो? तो पंडित उसको रिप्लाई करता है कि देखो, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा इस मंदिर को छोड़ के और ये मेरे को खुद बचा लेंगे। तो अगर तेरे को जाना है तो तू यहाँ से जा सकता है, ठीक है? मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो लड़का उनसे रिक्वेस्ट करता है, बट पंडित नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ना, अभी उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि भगवान मुझे बचा लेंगे। तो वो लड़का चला जाता है। एट द एंड क्या होता है, पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और मंदिर है वो भी भरना स्टार्ट हो जाता है। तो पंडित क्या करता है, नीचे से छत पे चला जाता है अपने सामान को लेके और वेट करता है कि भगवान उसे आएँगे और बचाएँगे। ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है कि कोई भी कहते हैं ना, किसी के थ्रू भगवान अपने पास आते हैं, ठीक है? खुद भगवान कभी नहीं आते हैं। तो ऐसा होता है कि दोबारा से फिर से एक रेस्क्यू टीम आती है, जो कि वोट लेके आती है और बोलती है कि देखो पंडित जी, पूरा गाँव खाली है, तीनों गाँव खाली हो चुके हैं, सिर्फ़ आप बचे हो और ये मंदिर कभी भी गिर सकता है, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको एक ऊँचे जगह पे ले जाएँगे। पंडित का रिप्लाई होता है, नहीं, मेरे भगवान आएँगे और मुझे बचा लेंगे। तो वो यही रट लगा के रखता है और वो मानता नहीं है और एट द एंड होता क्या है, भी वो वोट वाले चले जाते हैं। पानी और बढ़ता है, मंदिर की पंडित जो है वो मंदिर की चोटी पे चला जाता है। एट द एंड फिर भी है ना, वो लोग सोचते हैं कि चलो यार, एक बार और चलते हैं, क्या पता कोई रह ना गया हो, कोई अगर बच जाए, ठीक है? तो रेस्क्यू टीम जाती है, इस बार हेलीकॉप्टर से जाती है रेस्क्यू टीम और वही एक पंडित बचा होता है, वो बिल्डिंग की चोटी पे खड़ा होता है और वहाँ पे रेस्क्यू टीम उसको बोलती है कि देखो, लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद आपको कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, तो हम नीचे से अभी ऊपर से रस्सी फेंक रहे हैं और आप रस्सी पकड़ो और आप ऊपर आ जाओ, हम आपको एक अच्छी ऊँची जगह पे ले जाके छोड़ देंगे। पंडित का वही सेम रिप्लाई होता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। तो ऐसा होता है, वो हेलीकॉप्टर वाले भी चले जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, बिल्डिंग गिर जाती है, मतलब मंदिर टूट जाता है और मंदिर टूटने के बाद जो पंडित है वो मर जाता है, ठीक है? और पंडित की पेशी होती है भगवान के सामने, जैसा कि आपको पता है कि भगवान के सामने सभी दिन जाना होता है, तो वहाँ पे पंडित मंदिर में जब एक्सपायर हो जाता है या मर जाता है, तो उसके बाद पेशी होती है भगवान के सामने। भगवान के सामने जाने के बाद पंडित जी जब भगवान आते हैं, पंडित जी बोलता है भगवान को कि हे भगवान, मैंने ना तेरी दिन-रात पूजा की, मैं तेरे पास रहा, मैं अपने घर-बार सबको छोड़ के मैं तेरे पास रहा, ठीक है? मैंने इतनी श्रद्धा से तेरी पूजा की, बट तू मुझे बचाने नहीं आया। भगवान उसके खींच के एक तमाचा लगाता है, बोलता है कि गधे, पागल, मैं तेरे पास 3 टाइम आया। कितने बार? 3 बार आया, बट तूने मेरे को पहचाना नहीं। पहली बार जब पूरा गाँव अफड़ा-तफड़ी में मचा हुआ था, एक लड़का आया जो तेरे को बताने लग रहा था कि सारा गाँव खाली हो चुका है, तू भी चल, तू भी हमारे साथ जल्दी से निकल, नहीं तो तू मर जाएगा। बट ऐसा है, उस टाइम पे तूने मना कर दिया, क्यों? वो मैं ही था। सारे जा चुके थे, अफड़ा-तफड़ी के अंदर कोई नहीं था और मैं ही तेरे को क्यों आया बोलने के लिए, क्योंकि मैं रूप बदल के आया था तेरे पास कि तू चल ले, बट तूने फिर मना किया। सेकंड टाइम जब सबको पता था कि पूरा गाँव डूब चुका है, पूरे घर गिर चुके हैं और फिर भी मैंने तेरे पास रेस्क्यू टीम भेजी। फिर तूने मना कर दिया, वोट के थ्रू लोग आए, फिर तूने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है। फिर भी मैंने तेरे को फिर एक बार फिर आज़माया, मैं आया हेलीकॉप्टर में, ठीक है? कमांडोज़ के थ्रू और मैंने तेरे को बचाना चाहा, बट तूने फिर मना कर दिया। तो इस स्टोरी से सीख क्या मिलती है? इस स्टोरी से सीख ये मिलती है कि भई भगवान के भरोसे मत बैठो, ठीक है? जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आती हैं, उनको ग्रैब करो, उनको समझो, सीखो और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो। भगवान खुद चल के कभी नहीं आएँगे, वो आपको रास्ता दिखाएँगे या आपको कोई न कोई ऐसे इशारे करेंगे जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ पाओ, ठीक है? और उन चीज़ों को अगर आपने नोट कर लिया,
तो भाई आप आगे निकल जाओगे। अगर आप भरोसे बैठे रहे कि भगवान खुद चल के आएँगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही कभी हुआ है, ठीक है? वो आपके पास किसी न किसी के थ्रू आते हैं, किसी रूप में आते हैं, तो उनको वो जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आज के आपके पास आती है ना, वो आपके बाय उसी के थ्रू आती है, बाय चांस आती है, तो उनको आप ग्रैब किया करो, उनके बारे में समझा करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है? मैं यही बोलना चाहूँगा और आज की स्टोरी यहीं तक थी। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना और ठीक है, जो-जो मेरे चैनल पे न्यू है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आ पाऊँ। बाकी माय साइड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी लाइफ में ऐसे ग्रो करते रहें और अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ के लिए साथ में आपके सामने आता रहूँगा। बाकी अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।